जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अधिक पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों में से देता हूँ। प्रभु ने हमें और भी एक दिन दान दिया। कितना सुंदर गीत गाया है ना। प्रभु का उस घर में कौन रहेगा। गीत कैसे लगा है प्रियो, बहुत बड़ी बात है। अभी हमको प्रभु का संगति में रहकर के उसका सच्चा आनंद स्वाद चखेगा, वो हमेशा प्रभु का घर में रहने के लिए चाहेगा। ये वचन, ये गीत गाने के समय में हमारा दिल कितना उमड़ना चाहिए है ना। हमेशा हम प्रभु का भवन में प्रभु के संग रहना है ना, बहुत बड़ी बात है। सब लोग नहीं रहेगा है ना, सब लोग नहीं रहेगा है। मतलब कौन रहेगा जब 101 भजन संगीता का 6 भजन में 101 भजन। हाँ। मेरे आपके देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेंगी। हाँ। कि वे मेरे संग रहे। देखा, वे मेरे संग रहे। देखा, मतलब प्रभु के संग कौन रहेगा, जो विश्वास योग्य लोग है ना। आज अगर हम प्रभु में विश्वास योग्य जीवन नहीं बिताता, वो लोग प्रभु के संगति में नहीं रहेगा, वो संग नहीं रहेगा। देखो, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें प्रभु का वचन सुनने के समय में ये वचन तक कौन सुनना चाहिए मालूम है? जब यशायाह 66 अध्याय उसका 5 वचन का शुरुआत पढ़ना। यशायाह 66 अध्याय का 5 वचन का शुरुआत। तुम जो यहोवा का वचन सुनकर थरथराते हो, यहोवा का वचन सुनो। देखा, कौन सुनो? जो प्रभु का वचन सुन के। हाँ, इसका मतलब क्या है कि प्रभु का वचन के सामने डर मानने वाला, प्रभु का वचन को भय से सुनने वाला। देखो, आज कई बार लोग प्रभु की उपस्थिति में आता है, कहाँ पर आया, मैं क्या सुन रहा है, उसका कोई महत्व नहीं। ये क्या कई लोग मतलब कोई खेल के मैदान में बैठा ऐसा मजाक की में, ऐसा नहीं प्रियो। हमें कितना डरते हुए कांपते हुए है ना, इतना प्रभु को सम्मान करते हुए प्रभु के वचन को सुनना चाहिए है ना। और ऐसे हम नहीं सुनता तो इसका मतलब क्या है कि प्रभु का हम आदर नहीं करता। प्रभु का आदर करना कितना जरूरी बात है हमारे जीवन में। आज जब प्रभु का वचन जब हमारे और आता है, वो वचन को हम किस रीति में लेता है, ये बहुत बड़ी बात है ना। प्रभु का मैं इसलिए हमेशा बोलता हूँ कि मतलब लोग प्रभु को गुस्से में भी आने के टाइम पर अपने आप को कितना तैयार करना चाहिए। तैयारी बहुत लोगों को नहीं, वजन इसलिए लोगों के जीवन में काम नहीं करता। सच्चा तैयारी होना जरूरी बात है ना। आज बहुत लोगों को मतलब सोचता है कि मेरा उधार हो गया है, बस इतना हो गया है, बाकी कोई बिना तकलीफ का मतलब पार हो जाए, ऐसा होता है क्या? वो व्यक्ति का उधार ही नहीं हुआ, क्योंकि उधार पाए व्यक्ति ऐसा सोच ही नहीं सकता है ना। क्योंकि उनका सोच सब अलग रीति में है, अनंतता का वो दर्शन में उनको प्रभु बढ़ाता है। तो इसलिए दुनिया की रीति में सोच करके दुनिया का खुशियों को पीछे जाने वाला वो वास्तव में प्रभु का चुना हुआ व्यक्ति नहीं, उधार पाया हुआ व्यक्ति नहीं है ना। तो वो बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में, हमें परखना है। मैं आज प्रभु के लिए, प्रभु के प्रति मेरा जीवन कैसा है, एक सच्चा प्रभु को प्रसन्न करने वाला जीवन मेरा है क्या? इस जीवन में हम जो प्रभु का अनुभव करेगा वही अनंत काल में भी अनुभव करेगा। अभी हमारे साथ प्रभु के साथ नाता नहीं, फिर अनंतता में होगा क्या? नहीं है ना। अभी जो नहीं है, मतलब इसलिए बोला ना, जब हम लोग पिछले दिन में भी प्रकाशित के 22 अध्याय का 15 वचन में हमने एक बात को बोला था कि जो आखिरी पाप क्या है, आखिरी झूठ का। हाँ, देखा, पहला पाप भी हुई था, आखिरी पाप भी हुई है। मतलब बोले कि मतलब वो वचन पूरा पढ़ना, बहुत बात। हाँ, कुत्ते। देखा, मतलब अभी आपको मालूम है वो कौन है कुत्ता? 4 टांग वाला नहीं, 2 टांग वाला है ना, जो मतलब पुरानी बातों में चले जाता है ना। ऐसे लोग नहीं जाएगा। हाँ, और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। देखा, वे लोग मानव प्रभु का भवन में नहीं रहेगा, उनको प्रभु का भवन में प्रवेश नहीं। इतना बड़ी बात है प्रिय। तो इसका मतलब क्या है कि आज जो व्यक्ति प्रभु के संगति में रहता वही लोग उधर ही मिलेगा।
आज प्रभु किसके साथ रहता? वही यशायाह 57 का 15 में, यशायाह 57 का 15। क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है, वह यो कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ, उसके संगी भी रहता हूँ, जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय। बस मैं उनके संगी भी रहता हूँ। किनके संग? एक सच में वो प्रभु, मैं तो इसका लायक ही नहीं अपा, फिर भी आपने मुझको बचा लिया। हमेशा एक अपने आप को मतलब नम्र करने वाला एक स्वभाव। आज का पीढ़ी के लोगों का अवस्था क्या है? नम्र बनता ही नहीं, बात मानने के लिए तैयार नहीं है, मतलब अपने से बड़े का आदर नहीं। उतना दुनिया बिगड़ गया प्रियो, आपने कितना लोगों को बिगाड़ते जा रहा है। आपको मालूम है कि जो भी व्यक्ति जो पाप करता है ना, उनका हृदय कठोर हो जाता, उनको प्रभु का भय नहीं रहता है ना। मैं बोला ना, वो जो व्यक्ति उनके जीवन में एक सच्चा प्रार्थना जीवन नहीं है ना, वो व्यक्ति एक्चुअली गिर चुका है, ये बात में कोई शक नहीं। मतलब वो व्यक्ति से दूसरे को कोई लाभ भी नहीं होगा। ये जीवन में सबसे बड़ा लाभ एक प्रार्थना मनुष्य के द्वारा है। इसलिए ना, ये जो प्रार्थना में भी लोगों को शैतान आने नहीं देता। शैतान सबसे ज्यादा नफरत करने वाला और डरने वाला बात है प्रार्थना। इसलिए हमेशा आपको मालूम है, जहां पर 1000 लोग भी रहता है ना, प्रार्थना में मैक्सिमम 25-30 लोग रहते। प्रार्थना में 1000 लोग संडे आराधना के टाइम पर रहेगा, और तो प्रार्थना में 25-30 लोग। ऐसे बड़े बड़े मंडलियों की अवस्था है, आप देखो। क्योंकि प्रार्थना बाकी बातों में धोखा देने में मतलब शैतान को बहुत आसानी से आता है, लेकिन प्रार्थना में नहीं होता। इसलिए विजयी लोग ही प्रार्थना में भाग ले सकते हैं, और प्रार्थना के द्वारा हमें दूसरे को भी जीवन का मतलब मत पहुंचा सकता है। प्रार्थना से जो हम दूसरे को जो हेल्प कर सकता है, ऐसा हेल्प किसी को भी और कोई मार्ग में नहीं हो सकता है ना। खास करके इस जीवन की यात्रा में एक आत्मिक जीवन बिताने के लिए भी दूसरे का प्रार्थना की जरूरत है। इसी कारण मैं आपको बोलता हूँ, प्रेरित से पौलुस गवाही देता ना, दूसरा कोरिन्थी उसका पहला अध्याय का 10-11 वचन में, दूसरा कोरिन्थी उसका पहला अध्याय का 10-11 वचन। उसने हमें मृत्यु से ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा, और हम उस पर हमारी आशा है कि वो आगे भी बचाता रहेगा। तुम भी मिलकर के प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता करोगे। देखा, मतलब तुम्हारा प्रार्थना का सहायता हमको मिल रहा है, इसलिए बहुत बड़ी विपत्ति में भी प्रभु हमको सहायता करके हमें छुड़ा रहा है। बहुत बड़ी बात है ना, तुम लोगों की प्रार्थना की जो सहायता है, क्योंकि हम लोग इतना भारी संकट में भी पार हो रहा है। देखिए, बड़े बड़े संकट से भी प्रभु पार कराता है। कई बार कई लोगों को मालूम नहीं कि मानो वो संकटों को वो कैसे पार किया, वो उसके पीछे प्रार्थना करने वाले लोग था ना, प्रार्थना करने वाले लोग था। मैं आपको बोलता हूँ, अनेक पवित्र लोग एक दूसरे के प्रति इतना तक मतलब समय मिलता है प्रार्थना के द्वारा उनको जीवन का सहायता पहुंचाना है ना। कई लोग कई प्रकार का प्रतिकूल में चलता है ना, कई विरोधियों के बीच में सेवा करता है, तो उनके लिए ये प्रार्थना बहुत जरूरी बात है ना। एक बार मतलब एक व्यक्ति को मतलब प्रभु दास को उनको पिटाई करने के लिए 4-5 लोग मतलब प्लान बनाया। उन लोगों प्लान बना करके जब उन लोग वो देखा कि वो व्यक्ति मतलब जब जा रहा है, वो व्यक्ति जा रहा है, तो उन्होंने जब वो देखा, अरे उनके साथ 8-10 लोग हैं और वो भी बहुत हड़ा दौड़ा। वो लोग बोला अभी उधर जाएगा फिर तो घपला हो जाएगा, वो भाग गया। फिर मतलब दूसरे एक समय में उनको मतलब पूछा कि वो आपके साथ कौन था, वो इतना मोटा दौड़ा लोग हैं। अभी इसको भी मालूम नहीं, ये व्यक्ति को भी मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने जब एक जगह पर गया तो वहां पर कुछ लोग बोला कि मतलब आप मतलब कल कहीं गया था क्या? बोला हाँ। तो हमको प्रभु ने बोझ दिया, हम लोग 8 लोग इधर प्रेयर में था। देखा, वो लोगों का 8 लोगों का वो प्रेयर का पूरा सहायता वहां पर पहुंच गया, और वो लोग मतलब विरोधी कुछ काम नहीं कर पाए। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, ये बात है ना, आप जब भी है ना प्रार्थना के लिए जो वक्त मिलता है ना,
प्रार्थना में इस्तेमाल करना, प्रभु के साथ का बातचीत करने में कितना लवली होना चाहिए। क्योंकि देखो हमारा एक हम लोग लड़ाई के मैदान में जब पहला पत्रोस 5 अध्याय का 8 वचन सबको सुपरिचित है, सचेत हो, हाँ, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। देखा, अभी हमारा विरोधी है, हमारे विरोधी शैतान का एकमात्र लक्ष्य है कैसे भी हमारा आत्मीय जीवन को नष्ट करना, हमारा आत्मीय जीवन से हमें गिराना, कैसे भी मानव उस दर्शन को मानव खोने देना, किसी प्रकार भी उसको आगे बढ़ने नहीं देना। देखा विरोधी का, इसलिए वही पत्रोस उसका 4 अध्याय का 7 वचन में क्या बोला, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। हाँ देखो हमारी शक्ति ज्यादा भी नहीं है, अभी ज्यादा दिन ये तकलीफ में रहना नहीं पड़ेगा, अभी बहुत दिन तुमको इस मानो स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, ज्यादा बात का अंत तुरंत होने वाला है। इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। देखा, संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। देखा, इसका मतलब क्या है कि अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए हमारे एक बड़ा कर्तव्य है तुम सचेत रहकर, मतलब दुनिया का कोई भी बात हमारे दिमाग में ना आते हुए प्रभु के साथ का संगति में बने रहो, प्रार्थना में बने रहो। बहुत बड़ी बात है। हम लोग आज बहुत लोगों के जीवन में कितना भी प्रोत्साहन करो तो भी प्रार्थना में वो माइनस जा रहा है, बढ़ोतरी नहीं हो रहा है। आप देखो, और प्रार्थना जीवन का गौरव कितना श्रेष्ठ है। अपना प्रभु यीशु मसीह भी हमारा सख्त रीति में बताया वो बात है, प्रार्थना का बात खास करके हम लोग सब जानते हैं कि हम प्रभु के आगमन का निकटता में है ना। जब लूका 21 अध्याय का 36 वचन, ये वचन हमारा हजारों बार सुनाएगा तो भी है ना, लोगों के जीवन में उसका असर नहीं हो रहा है ना। ये वचन कितना हमें सख्त चेतावनी दे रहा है। हाँ, इसे जागते रहो हाँ, और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हाँ देखो, मतलब प्रभु के सामने खड़ा होने के योग्य बनना है तो क्या चाहिए, प्रार्थना जीवन चाहिए। आज आप सुनने वाला, मुझे सुनने वाला सब लोग पूछो, अपने आप को पूछो, मैं कितना टाइम प्रार्थना में बिताता है। कई लोगों के जीवन में प्रार्थना ही नहीं, कितना दुख भरा बात है, प्रार्थना जीवन ही नहीं है। तो फिर वो व्यक्ति मानो को किस प्रकार विजय जीवन बिताएगा। एक सच्चा विजय जीवन बिताने का बहुत बड़ी बात प्रार्थना जीवन है, और प्रार्थना ही नहीं है तो फिर आप एक सच्चा पवित्र जीवन भी नहीं बिता सकता, आप विजयी होकर के प्रभु के संग नहीं चल पाएगा। तो अपना प्रार्थना जीवन को देखना प्लीज। देखो बाकी सब अवॉइड करो, लेकिन प्रार्थना जीवन को अवॉइड मत करो। ज्यादा से ज्यादा, खास करके इन दिनों में हमें ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना में लवलीन होना चाहिए, क्योंकि हम लोग सोचने से बढ़कर प्रभु का आगमन बहुत निकट है ना। प्रभु के प्रति हमें एक सच्चा तैयारी चाहिए है ना, प्रभु को स्वीकारने का सच्चा तैयारी में। आपको मालूम है जो तैयार थे वो गया, कौन गया, जो तैयार थे वो गया है ना। और प्रभु किसके लिए आ रहा है, इब्रानियों 9:28 में लिखा, जो बाहर जो रहा है, बाहर जो होने का मतलब तैयार होकर के इंतजार में है ना, तैयार होकर के इंतजार में। इसका मतलब प्रभु ने बार बार कहता है जागृत रहना है, तैयार रहना है ना, जगते रहना। प्रियो, ये सब चेतावनी, हम लोग इसको कभी लापरवाही ना करें। आज भी हम लोग छोटा झुंड प्रभु के उपस्थिति में है, परंतु आने वाला वचनों को उसको हमें मतलब हमारे जीवन में लाने का प्रयास करना। आज यहाँ पर आने से पहले कितने लोगों ने प्रार्थना किया, प्रभु आज भी मेरे से बोलना। शबूल बालक ने बोला, प्रभु बोल, तेरा सुनता हूँ। ऐसा एक अनुभव में हम लोग आया क्या, मतलब जो भी प्रभु बजाएगा मैं मानने के लिए तैयार हूं है ना। वचन सुनता है लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं, तो फिर सुनने से अपने आप को धोखा देता। जिस व्यक्ति को अमल करने का उद्देश्य नहीं है, याकूब कहता है, याकूब 1:22 वचन में, कि वो अपने आप को धोखा देता है। जो वचन सुनता है पर उसको अमल नहीं करता, वो अपने आप को धोखा देता है। प्रयोग शायद कितनी बार है ना, इतना अच्छी रीति में प्रभु ने एक एक बात समझाया, लेकिन लोग वो वचन में बना नहीं रहता, वो वचन को मानता ही नहीं, वो वचन के अनुसार जीवन बिताता ही नहीं।
तो फिर क्या होता है प्रियो? अपने आप को धोखा देना है। अभी आप बताओ, कोई भी व्यक्ति आपको धोखा दिया तो आपको कैसे लगेगा? है बहुत बुरा लगेगा। हाँ, धोखा दिया। देखो इस जीवन की यात्रा में बहुत लोग हमको मतलब ऐसा अपने को दिखेगा। जब मतलब नीति वचन में 20 अध्याय का 6 वचन में मतलब एक मतलब सोचने वाली एक आलोचना है। बहुत से मनुष्य अपनी कृपा का प्रचार करते हैं, परंतु विश्वास योग्य पुरुष कौन पा सकता है? देखा है मतलब अपने ऊपर बड़ा तरस खाने वाला बहुत मिलेगा, लेकिन विश्वास योग्य लोग कहाँ मिलेगा? देखा, विश्वास योग्य रहना प्रिय। हम लोग प्रभु में आने के बाद में हर बात में हमें विश्वास योग्य रहना है ना। अगर विश्वास योग्य नहीं रहेगा, प्रभु का दिल में बहुत दुख है ना। प्रभु चाहता है विश्वास योग्य। प्रभु ऐसे लोगों के साथ तो प्रभु काम करता है। प्रभु का बुलाहट पाना काफी नहीं है ना। जब प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय का 14 वचन में प्रभु किनके साथ कार्य करता है उसका बारे में बोलने के लिए वहां पर भी विश्वास योग्य लोग एक गवाही वहां पर भी आया हुआ है। और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वास योग्य है। जो विश्वास योग्य है। क्या है? मिल गया ना। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय का 14 वचन है। बहुत बड़ी बात है प्रिय। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वे लोग प्रभु के लिए बुलाया होना चाहिए और प्रभु ने चुना होना चाहिए और विश्वास योग्य होना चाहिए। देखा, उनके साथ प्रभु काम करता। इसका मतलब हमने बुलाहट पाया, चुनौती भी पाया, और जो विश्वास योग्य नहीं तो गया। प्रभु उनको इस्तेमाल नहीं करेगा, प्रभु अपने साथ में लेकर नहीं चलेगा, है ना। इसलिए आज अपने को ये बात को परखना है कि मेरे जीवन में मैं प्रभु के साथ एक विश्वास योग्य जीवन बिताता है क्या? प्रभु ऐसा लोगों पर प्रभु दृष्टि लगाए रहता है। प्रभु उनको अपने साथ लेकर के प्रभु अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है ना। हमारे छोटा सा जीवन में उस आनंदता का दर्शन में जीवन नहीं मिला है तो क्या फायदा भी। हम लोग एक दूसरे को प्रभु का प्रेम में प्रभु के वचन के द्वारा समझाता है तो भी लोग उस बात को सीरियसली नहीं लेता, उसको हल्का छोड़ देता है। और ये सब हमको मालूम है, लेकिन जीवन में नहीं। इसका मतलब वो मालूम है करके बोलने से कोई फायदा नहीं। ये आपका दिमाग में, आपका बुद्धि में समझने वाला बात नहीं प्रिय, जीवन में लाने वाला बात है। प्रभु का वचन जिस रीति में अगर हम उसको मानते नहीं तो उसका लाभ नहीं, है ना। इसलिए प्रार्थना जीवन में खास करके मैं आपको बोलता हूँ, वो भी प्रार्थना है कि जल्पना नहीं होना चाहिए। ये तो आत्मा से होना चाहिए, दिल की गहराई से होना चाहिए, है ना। जब प्रेरित पौलुस पवित्र लोगों को जब प्रार्थना मांगता भी है तो वो प्रार्थना किस प्रकार का प्रार्थना मालूम है ना। एफिसियों का पत्री उसका 6 अध्याय का 18 वचन। एफिसियों 6 का 18। प्रकाश से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। देखा, मतलब कैसे प्रार्थना करना? आत्मा से प्रार्थना करना। देखा, इसका मतलब क्या है कि प्रभु के साथ का एक सच्चा मानव संगति में रह करके वो प्रार्थना करना है। देखो, हम लोग इस छोटा सा जीवन में हमारा प्रार्थना के भी मिलने वाला प्रतिफल के बारे में जानना, हमेशा हर काम में है ना, हम लोग प्रतिफल को लक्ष्य लगाकर करना चाहिए। मतलब दुनिया के नहीं, घमंड के लिए नहीं, क्योंकि और मौका नहीं। जब आपको याद होगा दूसरा योगन्ना उसका 8 वचन में योगन्ना एक खास बात बोलता है, वो शब्द बहुत अनमोल है। दूसरा योगन्ना उसका 8 वचन, मानो एक ही चैप्टर है, सबको मालूम है, किसी को मालूम नहीं नए लोगों के लिए। उसका 8 वचन पढ़ना। अपने विषय में चौकस रहो। अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम गवा न दो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। देखा क्या अनोखा शब्द है। देखो, हमने जो भी लोगों के लिए जो काम किया प्रयोग, है ना, आपको हम मसीह को दे पाया, सबसे बड़ी बात है प्रिय, है ना। तो आपको आनंददा में मिलने वाला प्रतिफल को खोने ना दे। पूरा प्रतिफल, मतलब प्रतिफल पाने वाला हरेक काम
उसकी गहराई में नासिक मंडली को समझाया, है ना, बहुत गहराई से समझाया। अभी आपको पूरा पूरा प्रतिफल पाने लायक ही जीवन बिताना चाहिए, है ना। मराठी में तुला वाचा दुसरा योगांना 8 वचन, आम्ही केलेले कार्य तुम्ही निष्फळ होऊ देऊ नका. हाँ देखा, हमें किए हुए कार्य तुम्हें निष्फल होने ना दो, तर त्याचे पूर्ण प्रतिफळ तुम्हास मिळावे. हाँ तुम्हें पूर्ण प्रतिफल मिले, देखा, तुमको उसका पूर्ण प्रतिफल मिले। ये हमारे चाहते है। हमसे भी 10 गुना ज्यादा आपको मिल गया तो उधर ही कोई डाक नहीं, ओ हमने उनके लिए किया हुआ परिश्रम व्यर्थ नहीं हुआ, हमने उनके लिए किया हुआ काम व्यर्थ नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी एक खुशी है प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो मैं पूरा दिल खोल करके मैं आपके साथ ये बात बांट रहा हूँ प्रियो, क्योंकि क्या है ना, अपना पूरा दिन रात का एक ही मेहनत है, प्रभु ने दिया हुआ हर एक पवित्र लोगों को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करना और वो अनंतता में बड़ा प्रतिफल पा सके, बहुत प्रभु से सम्मान पाए। प्रियो, दुनिया का कष्ट क्लेश कोई भी मानव भाव आपका आत्मीय जीवन को टुकराना नहीं चाहिए, आत्मीय जीवन को कमजोर नहीं करना चाहिए, है ना। हमें आत्मा में रोज मानव सामर्थ पाते जाना है। ये भी मौका मिलता है प्रभु के साथ का संगति, है ना। जब भजन संगीता में 32 अध्याय का 6 वचन, Psalms 32:6, इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। हाँ देखा, जब भी प्रभु मिल सकता है तो वो प्रभु के साथ प्रार्थना में रहेगा। हाँ देखा है, हर एक भक्त का कर्तव्य है, जैसा भी वक्त मिलेगा तुरंत प्रार्थना में लिख जाना, प्रार्थना जीवन का गौरव जानना प्रियो, है प्रार्थना जीवन का। आज बहुत लोगों को बहुत बातों की इच्छा रहता है, लेकिन वो सचमुच में प्रार्थना नहीं करता है, प्रभु से कई अपेक्षा करता है लेकिन उनको मिलता नहीं। कारण क्या है, वो प्रार्थना नहीं करता। याकूब ने बोला ना, याकूब का पत्री में उसका 4 अध्याय का 2 वचन का बी पाठ पढ़ना, तुम्ही मागत नाही म्हणून तुम्हाला प्राप्त होतं। करेक्ट, देखा, तू मांगत नहीं इसलिए प्राप्त नहीं होता। हाँ मांगो ना, 32:7 में प्रभु ने बोला ना, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, है देखा, मांगता ही नहीं, फिर कंप्लेंट, प्रार्थना करता ही नहीं है ना, प्रार्थना के लिए टाइम नहीं, बाकी पूरा दुनिया के लिए, दुनिया बात की बातों के लिए समय है, तो प्रार्थना के लिए समय नहीं है। वो बहुत दुखदायक बात है हमारे जीवन में। सचमुच में हमें प्रभु के साथ प्रार्थना के लिए समय अलग करने में हम लोग कभी भी पीछे नहीं जाना। अपने यहेजकेल नबी के किताब में भी उसका 36 अध्याय का 37 वचन पढ़ना, यहेजकेल उसका 36 अध्याय का 37। परमेश्वर यहोवा यो कहता है, इस्राएल के घराने में मुझसे विनती की जाएगी कि मैं उनके लिए यह करूं, अर्थात मैं उनमें मनुष्यों की गिनती भेड़ बकरियों के समान बढ़ाऊं, जैसे पवित्र समयों की भेड़ बकरियां, अर्थात नियत पर्वों के समय यरूशलेम में। बस मराठी में पढ़ना। इस्रायल घराण्यास माझी विनवणी करणे भाग पडेल। हाँ देखो, वही बात है। कितना सुंदर शब्द है प्रिय, प्रभु के लोगों का दिल में उसके प्रति कितना उत्साह चाहिए है। देखो वो हिंदी में कैसे लिखा, इस्राएल के घराने में मुझसे विनती की जाएगी। हाँ मतलब वो विनती की जाए, मतलब प्रभु के उपस्थिति में जाकर के विनती करने में कितना एक दौड़पन, एक बड़ा उत्साह। लेकिन सब लोग ठंडा है, लोग बोलेगा प्रभु को भी मालूम है ना जनवरी महीने में कितना ठंडी रहता है। ऐसे छोड़ देगा तो क्या बनेगा, नहीं प्रिय। हमें प्रभु से कुछ अनुग्रह पाने के लिए जरूर मैं आपको बोलता हूँ, मतलब आपको उड़ने में देर लग गया तो प्रभु ने जगाया तो उधर ही एकदम दिल उंडेलना शुरू करना चाहिए। प्रभु के साथ एकदम दिल उंडेलते हुए प्रार्थना में लेगा रहना, है ना, क्योंकि प्रभु हमारा दिल को देखते रहता है ना। तो हमारे दिल में प्रभु के प्रति
हमेशा अगर जग गया तुरंत वो प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। मतलब कंबल छोड़ने में देर लग गया तो भी प्रभु के साथ बात शुरू हो जाए, प्रभु के साथ बात शुरू हो जाए। प्रभु और एक नया दिन आपने दिया है, रात पर आपने हमें संभाला, हमें अच्छा नींद दिया, प्रभु के साथ बातचीत शुरू हो जाना कितना बड़ी बात है। ऐसा लोगों का अवस्था प्रभु चाहता है हमारे दिल में। इस प्रकार का एक सच्चा, जब हम लोग भजन संगीता में है ना, उसका 66 अध्याय का 17 से 20 तक भजन पढ़ना। मैंने उसको पुकारा और उसी का गुणानुवाद मुझसे हुआ। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। 20 भी पढ़ना। धन्य है परमेश्वर जिसने न तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और न मुझसे अपनी करुणा दूर की दी है। देखो बोलने का अर्थ क्या है ना, अपने को प्रभु प्रार्थना ना सुनने वाला अवस्था हमारे दिल में नहीं होना चाहिए। और हम प्रभु को पुकारता है तो प्रभु मेरा सुनता है, ये बात का अनुभव पाना जरूरी बात है, बहुत बड़ी बात है। आज कई लोग प्रार्थना करता है लेकिन उनका सुनता नहीं। उसका 18 वचन में हमने क्या देखा, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता, परंतु मेरे अनर्थ का बात सोचा ही नहीं। मेरा हृदय मैं प्रभु के उपस्थिति में उंडेलने लायक है, मैंने मेरा हृदय को तैयार किया है। देखा वापस पढ़ना उसको 17 से 20। मैंने उसको पुकारा और उसी का गुणानुवाद मुझसे हुआ। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है। परमेश्वर ने सुना है, तो प्रभु ने मेरा सुना है। और आगे उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। धन्य है परमेश्वर जिसने न तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और न मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है। देखा कितना अच्छा गवाही है। कभी ऐसे हुआ क्या, वे प्रार्थना किया परंतु प्रभु से उत्तर नहीं मिला? ऐसा अनुभव है तो जरूर हमें अपने आप को परखना है, हमारे जीवन को परखना है ना। बहुत बड़ी बात है। हमको हर समय में एक अच्छा गवाही होना चाहिए। नहीं, मैंने प्रभु से विनती किया, प्रभु ने सुना है। प्रभु के लोग जब भी प्रभु से विनती करेगा वो प्रभु की इच्छा के अनुसार ही विनती करेगा। लेकिन हमको गवाही चाहिए प्रियो, हमारे हृदय को हमेशा प्रभु में, प्रभु के उपस्थिति में उंडेलने वाला एक अनुभव। कैसा, जब हमारा शमूएल की किताब में अन्ना का प्रार्थना में हम देखता है ना, अन्ना का प्रार्थना आप ध्यान करेगा तो वह उसका पहला अध्याय का 10 वचन, यहोवा से प्रार्थना और बिलख कर रोने लगी। हाँ, देखो वो बिलख कर रो रहा है, कोई आवाज नहीं आ रहा है ना। उसका 12-13, जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी। मन नहीं, देखा वो कैसे कह रहा था, मन ही मन कह रहा था, मतलब कोई आवाज बाहर नहीं आया। उसके होठ तो हिलते, मतलब एक तो वो होठ हिल रहा है लेकिन आवाज नहीं, वो मन ही मन कह रहा था। आगे उसके होठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था। देखा, शब्द नहीं सुन पड़ता था। वेदना के साथ, बहुत टूटा हुआ दिल के साथ, वो बहुत बिगड़ाते हुए। आप सोचो पियो, कौन देखता? प्रभु देखता, प्रभु देखता। मैं आपको बोलता ना, एक भी जन का टूटा हुआ दिल तुरंत प्रभु निकट आ जाता है। आप एक टूटा हुआ दिल के साथ आप अपनी संकट प्रभु के उपस्थिति में उंडेले जाएगा, प्रभु जरूर वो आंसू को अपना बोतल में भरता है, अपनी कुपी में भरता है और उसका उत्तर जल्दी मिल जाता है। बहुत बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी बात है। और आगे पढ़ना सिस्टर, 13 वचन 12-13। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके ओठ तो हिलते न थे परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। देखा अभी देखने वालों को क्या लगेगा,
ये कुछ तो मालूम सवेरे से शराब पी रहा है, सवेरे से नशा में है, लेकिन अभी वो उसका 15 बजे में वो क्या उसको गवाही दे रहे हैं। हन्ना ने कहा, हाँ। नहीं हाँ। मेरे प्रभु, हाँ। मैं तो दुखिया हूँ। हाँ। मैंने न तो दाख मधु पिया है हाँ। और न मदिरा। हाँ। मैंने अपने मन की बात खोलकर मैं मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। देखा वो एक तो टूटा हुआ दिल के साथ अपना मन प्रभु की ओर उंडेल रहा है। तब ये देखने वाला यहाँ जगह एली भी सोचता है ये तो कुछ तो सुबेरे ही शराब पी करके आया, नशा में आया। देखा वो तो प्रार्थना टूटा हुआ दिल के साथ प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना कर रहा है। ठीक है प्रियो, हमारा मतलब ऐसा प्रार्थना किसी को गलत भी लगे लेकिन स्वर्ग जाने। हमारे जीवन में हम सच्चा प्रार्थना करता है तो उसका उत्तर पक्का है ना। उसका 17 बजे मरना। एली ने कहा, हाँ। कुशल से चली जा। हाँ। इस्राएल का परमेश्वर हाँ। तुझे मन चाहा वर दे। देखा अभी भले मिस्टेक हुआ, गलती हुआ, लेकिन अभी वो समझ गया और ये कितना बोझ के साथ प्रार्थना किया। तो इसका काम होना चाहिए, इसका काम होना चाहिए। प्रभु का दास होने के नाते प्रभु का दास ने बोला तेरा काम हो गया, तेरा काम हो गया। प्रियो, बहुत बड़ी बात है, ऐसे ही आशीर्वाद मिला। तो इसलिए अभी अन्ना का चेहरा कैसा है उसका 18 बजे। उसने कहा, हाँ। तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। हाँ। तब वह स्त्री चली गई हाँ। और खाना खाया हाँ। और उसका मुंह फिर उदास न रहा। देखा, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति अगर उसको प्रभु से उत्तर मिल गया, प्रभु के दास से उत्तर मिल गया बोलेगा तो प्रभु से उत्तर मिल गया, क्योंकि प्रभु का दास प्रभु के आत्मा का अगुवाई में कहा। तो ऐसा है तो काम पक्का हो गया। तो अन्ना अभी फिर दुखी नहीं हुआ, उनका चेहरे में फिर उदासी नहीं छाया गया, वो बहुत आनंद से गया, है ना। प्रभु ने दिया है कि नहीं? हाँ दिया ना, है ना। उसका 22 उसका नहीं 27 27 28 यह वही बालक है हाँ। जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी। देखा, मैंने प्रार्थना करके मांगा हुआ एक बालक है, मैंने प्रार्थना से मांगा। ये है शमूएल। हमारे पास कितना शमूएल है जो प्रार्थना का उत्तर में मिल गया है। देखो, बहुत बड़ी बात है। मैंने इस बच्चे के लिए प्रार्थना किया और उस समय में प्रार्थना में प्रभु को वचन दिया था, प्रभु तू अगर मुझे एक लड़का देगा तो तेरे लिए रहेगा। और दिया है कि नहीं? दिया। कई लोग प्रार्थना से कुछ प्राप्त हो गया तो फिर प्रार्थना से प्राप्त हो गया तो पूरा मेरा है। लेकिन अन्ना ने नहीं, एक व्यवस्था लेकर के मांगा था, प्रभु अगर तू मुझको देगा तो तेरा रहेगा, और उसने पूरा किया। विश्वास गिरा, इसलिए नुकसान हुआ नहीं हुआ है। बहुत बड़ी बात है। प्रभु के लिए अगर कोई ऐसा काम करेगा तो प्रियो, उसको प्रभु ने कितना दिया? 3 बेटे और 2 बेटी। 3 बेटे और 2 बेटी। देखा, 5 और 1 6 हो गया। देखो कितना बड़ी बात है। प्रभु कभी भी प्रभु का आदर करने वालों को निंदा नहीं होने देता, है ना। उनका खुशी को बढ़ाता है। प्रियो, एक बात है, हमारा प्रार्थना वास्तव में प्रभु का महिमा के लिए होना चाहिए, है ना। प्रभु का महिमा। अभी एली का बच्चे लोग टेढ़े मार्ग में चलता था तो अन्ना ने प्रार्थना करके मांगा हुआ बच्चे को प्रभु को दिया, वो बच्चा प्रभु के राह पर चला, है ना। प्रभु को महिमा हुआ। प्रार्थना से मिलने वाला जरूर प्रभु का काम में आएगा। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे जीवन में एक हमारा उंडेलते हुए हृदय को स्वर्ग को देखता है। भी यहाँ पर आने के टाइम पर भी कितने लोग मन लगा करके वचन सुनता है, स्वर्ग देखता है, उसका हृदय प्रभु के और एकाग्र है कि नहीं, ये बात को देखता है ना। देखिए, जब होशे नबी की किताब में मतलब वो हमारा पुकार का अनुभव स्वर्ग देखता है, जब उसका 7 अध्याय का 14 वचन, वे मन से मेरी दोहाई नहीं देते। देखा, ये प्रार्थना बोलेगा तो वो कैसा प्रार्थना है, स्रोत क्या है, स्वर्ग देखता है। वो मन से नहीं किया, मन से प्रार्थना नहीं किया, देखा, सर्व ओटों से किया। प्रयोग, हम जब भी प्रार्थना करता है तो अंदर से आना चाहिए, है, अंदर से आना चाहिए।
मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ, वो जो आत्मा की प्रार्थना बिल्कुल अंदर है। आत्मा कहाँ पर रहता है मनुष्य का? सबसे अंदर, सबसे अंदर, वहां से होना चाहिए। एकदम आत्मा से प्रार्थना होना चाहिए, अंदर से प्रार्थना होना चाहिए। और वो लोगों ने पढ़ना पूरा, वे मन से मेरी दुहाई नहीं देते। वे मन से मेरी दुहाई नहीं देता। इसका मतलब प्रभु देखता है ये लोग वास्तव में मिलने की इच्छा में मन से कर रहा है क्या। मैंने कई बार बोला ना, अरे मांग ले, मिल गया तो हाथी, गया तो दो बात। ऐसा प्रार्थना करने वाले लोग बहुत है। उनका प्रार्थना मन से है क्या? नहीं, मतलब से है। वो बात अलग प्रार्थना है ना। ऐसे प्रार्थनाओं को प्रभु पक्का उत्तर देगा, कोई उसमें एक ही नहीं कर सकता ना। हमारा प्रार्थना में एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब नीति वचन में उसका 15 अध्याय का 8 वचन का भी पाठ, हमारा प्रभु प्रसन्न होने वाला वो प्रार्थना का खूबी क्या है? परंतु वो सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। देखा, सीधी लोगों की प्रार्थना से वो प्रसन्न होता है। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग टेढ़ी मतलब से टेढ़ा जीवन बिताते हुए प्रार्थना करेगा तो कितना भी प्रार्थना करो, प्रभु को कोई प्रसन्नता नहीं है ना। पर जो हम सीधा प्रार्थना है, उसमें कोई कलंक नहीं, कोई कपड़ता नहीं, तो प्रभु को ऐसा प्रार्थना बहुत प्रसन्न है। प्रभु को प्रसन्न करने वाला प्रार्थना है तो उसका उत्तर तुरंत है ना। बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग अपनी प्रार्थना के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि प्रभु को भक्तों के प्रति हमेशा तरस रहता है। प्रभु ये सोचता है कि कौन मेरी उपस्थिति में आकर के विनती करने के लिए तैयार है, ताकि मैं उसके लिए मतलब मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसके लिए कार्य करूं, है ना। एफ्राइम के बारे में प्रभु खुद देने वाले एक गवाही मैं आपको बताता हूँ। यिर्मयाह नबी की किताब में उसका 31 अध्याय है, उसका 19-20 वचन पढ़ना। यिर्मयाह, भटक जाने के बाद मैं पछताया और सिखाए जाने के बाद मैंने छाती पीटी। पुराने पापों को स्मरण कर मैं लज्जित हुआ और मेरा मुंह काला हो गया। क्या एफ्राइम मेरा प्रिय पुत्र नहीं है? क्या वह मेरा दुलारा लाडला नहीं है? जब मैंने उसके विरुद्ध में बातें करता हूँ तब मुझे उसका स्मरण हो आता है, इसलिए मेरा मन उसके कारण भर आता है। मेरा मन उसके कारण भर आता है और मैं नीचे उस पर दया करूंगा। यहोवा की यही वाणी है। देखो प्रियो, इब्राहिम के पीछे प्रभु का दिल कैसा है, प्रभु के चुने हुए लोगों के प्रति प्रभु का दिल कैसा है प्रियो, है ना। उसी बात को होशे नबी में उसका बारे में जब कहता है, उसका 11 अध्याय का 8 वचन पढ़ना। होशे उसका 11 अध्याय का 8 वचन। मैं तुझे कैसे छोड़ दूं? हे इस्राएल, मैं कैसे तुझे शत्रु के वश में कर दूं? मैं कैसे तुझे आत्मा के समान छोड़ दूं और सबोइम के समान कर दूं? मेरा हृदय तो उलट पुलट हो गया। देखा, मेरा हृदय तो उलट पुलट हो गया, मेरा मन स्नेह के मारे पिघल गया है। देखा प्रियो, प्रभु बोलता है इब्राहिम की प्रति, मेरा दिल में तेरे प्रति कितना तरस है। भक्तों के प्रति प्रभु का दिल हमेशा तरस खाता है। हम जब भी प्रभु की ओर देखता है तो प्रभु का दिल को बहुत ठंडा लगता है, लेकिन बहुत लोग प्रभु की ओर देखने के लिए तैयार नहीं, प्रभु की ओर ध्यान करने के लिए तैयार नहीं, है ना। अपना आज अपनी मानव मुसीबत का समय में भी हम प्रभु की ओर देखते हैं क्या? कई प्रकार कुछ लोग प्रभु की ओर देखते नहीं, इसलिए कुछ मुसीबत प्रभु आने देता, कभी भी देखता नहीं ना। कितना उनका कठोर दिल है, मतलब प्रभु के साथ उनका लगाव नहीं, है ना। हम किस रीति में प्रभु की उपस्थिति में अपना दिल उंडेलने में, दिल खोल कर बात करने में हम लोग तैयार होता है क्या, है ना। जब 62 भजन संगीता उसका 8 भजन का भी पाठ पढ़ना। 62 का 8। उसने अपने मन में ही बातें खोलकर कहो, उससे हमारा शरण स्थान है। नहीं वापस पढ़ना। अपने हृदय उसके सामने उंडेल दो। देखो वैसे शब्द आना, अपना हृदय उनके सामने उंडेल दो, वो बहुत अच्छा परिभाषा है। मतलब परिभाषा में फर्क है, इसलिए बना ये परिभाषा बहुत अच्छा है उसके लिए। मतलब अपना हृदय उनके सामने उंडेल दो, तो मतलब आपको और गहराई में समझ में आता रही है। कुछ शब्द ऐसा है, मैं इसलिए कई परिभाषा आप लोगों को पढ़ाना चाहता हूँ।
क्योंकि उसमें कुछ बात है जो कि आपको मतलब बहुत गहराई में समझेगा। अपना हृदय प्रभु की उपस्थिति में उंडेलना है, उंडेलना वाला अन्ना ने उंडेला है ना। हमारे जीवन में हमारे हृदय प्रभु की उपस्थिति में उंडेलना, प्रार्थना एकदम दिल खोल कर होना चाहिए। वहां पर कोई बात छिपा करके नहीं होना चाहिए, है ना। वही बात विलाप गीत में भी है। विलाप गीत 2 अध्याय का 19 वचन, लेमेंटेशन चैप्टर 2 वर्स 19, विलाप गीत 2 का 19। रात के हर पहरों के आरंभ में उठकर चिल्लाकर कहो, प्रभु के सम्मुख अपने मन की बातों को धारा के समान उंडेल। देखो अपनी मन को उंडेल, मन की सारी बातों को उंडेल, धारा के समान उंडेल। आज सवेरे उठ करके कितने लोग ने ऐसे उंडेला। आज प्रार्थना में आना ही था तो ऐसा एक हृदय प्रभु के उसने उंडेला क्या है? एक टूटा हुआ दिल के साथ एक बूंद भी आंसू आया है? प्रेज़ लॉर्ड। मैं प्रशंसा के लिए नहीं बोलता हूं तो भी इधर आने से पहले कम से कम 1 ग्लास आंसू बसा पा करके आए। आप देखो बहुत बड़ी बात है। हमें प्रभु के साथ हम लोग ये वचन ध्यान करने के समय में भी ये वचन जो कहता है उसका सही प्रकार प्रकाश पाएगा तो अपन प्रभु की उपस्थिति में अपना हृदय उंडेलेगा। हृदय उंडेलने के समय में आंख से आंसू भी आए, बहुत बड़ी बात है। अन्ना आवाज नहीं आया लेकिन आंसू आया, आंसू टक 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 गिर रहा था, ओट भी हिल रहा था। बहुत बड़ा गंभीर प्रार्थना है, बहुत बड़ा गंभीर प्रार्थना है। स्वर्ग उसका बहुत सम्मान करेगा। इसका मतलब क्या है कि हमारे जीवन में हम लोग है ना, मतलब कभी कभी हमारा प्रार्थना एक अलग, इसके राजा का प्रार्थना का एक खूबी वहां पर एक अलग शब्द दिया, मतलब उसका ऐसे 38 अध्याय का 14 वचन पढ़ना। इसके राजा का वो मतलब कैसा मतलब प्रार्थना किया था? 38 का 14। वर पाहून माझे डोळे शिनले आहेत। मतलब देखा, मतलब मेरी आंखें ऊपर देखते देखते फतरा गई है, फतरा गई। और कोई शब्द मतलब ये मतलब कबूतर क्या करता? क्या बोलता? मतलब आपको समझ में है ना, वो एक कुर ऐसे करता है, लिखा ना? सुपा बेने और सारस के समान चूचू करता। मतलब आपको समझने के लिए मैं मतलब वो है उसका अर्थ, मतलब हृदय की गहराई में वो अनुभव आना, वो प्रार्थना का एक बहुत बड़ा एक और एक मतलब उसका अवस्था है। ऐसा है मतलब आपको समझने के लिए मैंने एक्शन बताया। ऐसा देखा ना? वो बात इसकी ने ऐसा प्रार्थना की है। ऐसे अवस्था में ना प्रभु एकदम आकर के अपने को मतलब साथ देगा। बहुत बड़ी बात है। ऐसा टूटा हुआ दिल को प्रभु बहुत चाहता है, लेकिन अभी कितना हथौड़ा मारेगा तो भी कई लोगों का दिल टूटता नहीं, इतना टाइट हो गया क्योंकि कई प्रकार का पाप है ना, छल कपड़ता ऐसी से बातों से भर गया। प्रयोग हमारे जीवन में हमें किस रीति में प्रार्थना करना चाहिए? देखो एक बात मैं आपको बताऊं, जब पतरोस प्रभु के साथ मरने के लिए तैयार था, कुछ भी संकट के लिए तैयार था, लेकिन प्रभु ने बोला देखो पतरोस तेरा दिल में ऐसे विचार है तो भी तू जब समस्या आएगा तो मुर्गी 2 बार भाग देने से पहले तू 3 बार इनकार है ना। अब देखो अभी जब पहली बार मारा पतरोस ने इनकारा तब प्रभु ने मुर्गे को बोला। और वो समय आप देखना मुर्गे जब भी माले थोड़ा सुबेरे देता है और ये अभी सुबेरे नहीं हुआ
ये तो आधी रात है? लेकिन प्रभु ने एक मुर्गों को बोला बांध दे, परंतु उसने एक बार दिया, इसने दोबारा इनकारा, अब उसने बोला और एक बार दे, वो सोया वो मुर्गा वापस दिया, नहीं समझा? लेकिन जब तीसरी बार इनकारा, प्रभु ने खुद मुड़कर देखा। अभी उस समय में मुर्गा को नहीं बोला, अभी बाकी कार्य बह रहे हैं। प्रभु ने खुद मुड़कर देखा, तब पतरस ने क्या किया मालूम है? हाँ, ये तो बात है। वो एक प्रार्थना था। क्या था? प्रभु गिरते हो गया, प्रभु मैं हार गया, प्रभु, है ना? जब आपको मालूम है 26 का, मत्ती 26 का 75, और वो बाहर जाकर फूट फूट कर रोया, बहुत भारी दुख के साथ। देखा कभी ऐसा अनुभव आया प्रियो? कुछ गलती होता है तो फूट फूट कर रोता है क्या, है ना? बहुत गहरी बात है। हमारा जीवन में, किसको भी जीवन में जब गलती हो जाता है तो वो गलती का बहुत गहरा एहसास होना चाहिए। मैंने प्रभु को कैसा दुख दिया, है ना? प्रभु को मैंने कैसा निंदा किया है? प्रभु इतना मुझे चाहते हुए भी मैंने प्रभु को तुच्छ किया। वो व्यक्ति कभी भी सज नहीं सकता। बोलने का अर्थ क्या है कि हमारे जीवन में एक सच्चा प्रार्थना जीवन होना चाहिए, है? हमारा कोई भी किसी व्यक्ति का, हम कहीं भी रहता है, लेकिन किसी का भी ऐसा जो हृदय की वेदना का बात तो प्रभु से छिपा नहीं रहता। ये सब वचन पढ़ने के टाइम में है ना, हमारे अंदर हमारा हौसला कितना बढ़ना चाहिए। जब भजन संगीता में है ना 38 अध्याय का 9 वचन पढ़ना, भजन संगीता 38 का 9। हे प्रभु, हाँ मेरी सारी अभिलाषा तेरे सन्मुख है, हाँ और मेरा कहना तुझसे छिपा नहीं। हाँ, मेरा कहना, हाँ आगे बढ़ना, वो और नहीं आगे बढ़ना। और कुछ मराठी में माझे करणे तुझ्यापासून गुप्त नाही। हाँ, मतलब ये जो है ना वो परिभाषा बहुत अच्छा है, तो बहुत बड़ी बात है। मतलब हमारे जीवन में है ना, हम जब हृदय की गहराई से जब प्रभु को विनती करता है तो प्रभु को बात छिपा नहीं देता, प्रभु बात को सुनेगा, है ना? कोई बात को थोड़ा और डिटेल से है ना, मतलब सच्चा प्रार्थना में एक पक्का प्रभु मेरा विनती सुनेगा, ये आशा पक्का रहता है और आश्रय भी रहता है ना? जब 71 भजन संगीता उसका 1 से 5 तक भजन बहुत सावधानी से पढ़ना। 71 का 1 से 5। हाँ मैं तेरा शरणागत हूँ। हाँ, देखो अभी यहाँ पर एक बात है, भक्तों को ये गवाही देने के लिए आना चाहिए, प्रभु मैं तेरा शरणागत हूँ। देखिए बोलने के बाद मेरा कोई भी समय में मैं तुझ पर शरण पा करके जीवन बिताता हूँ, मेरा आप मेरा शरणागत है। ये हमारा प्रार्थना में है ना, प्रार्थना में हम लोग कई बार जो वचन के आधार में प्रार्थना करेगा ना, उस बात को प्रभु को ज्यादा पसंद है। ये मतलब मैंने सुना है कि भक्त सिंह का प्रार्थना में, मतलब छोटा प्रार्थना में कोई वजन रहेगा, वो वजन लेकर के प्रार्थना करता है। ये एक बहुत अच्छा बात है। प्रभु को अधिक मतलब इसका मतलब वो वजन के आधार में हमें प्रभु में भरोसा है। हमारा भरोसा और हमारा प्रभु में आश्रय, प्रभु पर हमारा विश्वास, ये सब प्रकट करता है। क्योंकि प्रभु आपने वचन दिया, जैसे अभी पहले लोग जो प्रार्थना करते थे, प्रभु आपने वचन दिया है कि 2 या 3 जन मेरे नाम पर जहाँ पे होते तो मैं उनके बीच में होगा। आज वचन के अनुसार, वायदा के अनुसार आप हमारे बीच में, इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। ऐसे से बहुत प्रार्थना करता था, आज के ऐसा प्रार्थना हमारा बहुत कम सुनता है। बहुत बड़ी बात है। प्रभु का वचन और वायदाओं को लेकर के जो प्रार्थना करेगा, वो प्रार्थना में प्रभु का अधिक महिमा होता है। क्योंकि हम एक प्रकार हमारा पूर्ण भरोसा प्रभु में, वो बात का एक मतलब एक प्रकट चिन्ह है ना? अभी यहाँ पर भी हमारा दावीद कहता है, पढ़ना वापस। हाँ, मैं तेरा शरणागत हूँ, मेरी आशा कभी टूटने ना पाए। देखा, इसलिए मैं तेरी शरणागत होने के कारण मेरी आशा कभी टूटने ना पाए। तू तो धर्मी है, मुझे छुड़ा। हाँ, देखा, तू धर्मी है, मुझे छुड़ाओ, क्योंकि मैं तेरा शरणागत है। देखो प्रभु का जो शरणागत बन गया है, अभी आपको मालूम है कई लोग कई देश से भाग जाते हैं,
तो वे रशिया से बाहर करके अमेरिका में गया, अमेरिका ने उनको शरण लिया, फिर रशिया के लोग उनको छू नहीं सकता है। अभी भक्त बोलता है कि प्रभु तू मेरा शरण थे, मुझे तेरी उपस्थिति में मुझे शरण है, क्योंकि मुझे विश्वास है कि तू मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं जाएगा, है ना। बहुत बड़ी बात है, प्रभु के पास आने वालों को प्रभु कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं जाएगा। बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, ये बहुत अनमोल बात है। हाँ, तो आगे तू तो धर्मी है, हाँ, मुझे छुड़ा हाँ, और मेरा उद्धार कर, हाँ, मेरी ओर कान लगा, हाँ, और मेरा उद्धार कर, हाँ, मेरे लिए सनातन काल की चट्टान का धाम बन, हाँ, जिससे मैं नित्य जा सकूं। हाँ, तूने मेरे उद्धार की आज्ञा दी है, हाँ, क्योंकि तूने मेरी चट्टान और तू मेरा गढ़ ठहरा है। हाँ, हे मेरे परमेश्वर, हाँ, दुष्ट के और कुटिल और क्रूर मनुष्य के हाथ से मेरी रक्षा कर, हाँ, क्योंकि हे प्रभु यहोवा, मैं तेरी ही बात जोता आया हूँ, हाँ, बचपन से मेरा आधार तू ही है। ओ कितना बड़ी बात है ना। मतलब ये बात एक बहुत बड़ा एक गवाही के शब्द भी है। हम लोग ऐसा प्रभु को बोल पाएंगे क्या है? माँ बाप ने दिया हुआ शिक्षण में बचपन से प्रभु में भरोसा करके जीवन में जाएगा तो वो कितना बड़ा होने के बावजूद भी हिम्मत के साथ बोल सकता है ना। बहुत बड़ा बात है। इसलिए बच्चों को बचपन में ही प्रभु का शिक्षण देना कितना बड़ी बात है, प्रभु के राहों पर चलने के लिए है। तो आजकल का इतना बिगड़ा हुआ दुनिया है, इतना अच्छा शिक्षण पा करके भी बाहर जाने वाला बुरी संगति में फंस करके बिगड़ जाने का ज्यादा खतरा रहता है। बहुत प्रार्थना में इसलिए रहना बहुत जरूरी बात है। देखो, मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ, प्रभु ने हमको मानो अच्छा ऐसा मौका दिया है ना। ये भी है ना, एक बच्चा थोड़ा भी प्रभु का भय मानता है ना, वो कहीं भी जाएगा तो उनको प्रार्थना के साथ भेजना है, और जब आएगा तो भी प्रार्थना के साथ। अभी मैंने कई जगह पर देखा है कि मतलब कई लोग जाने के टाइम पर भी प्रार्थना करता है, वापस आने के टाइम पर भी वो भी पहले से मैं बताता हूँ। और मैं मानो अपना पिछले दिन में मेरे बैठे बैठे मनु बाहर जा रहा था, वो प्रार्थना करके गया, और जैसे बाहर से आया तुरंत वहां पर खड़ा होकर के मतलब वो मैं देखने के लिए नहीं, परंतु वो उधर खड़ा होकर प्रार्थना करके फिर अंदर गया। बहुत बड़ी बात है। ऐसा मैंने कई बार, बाकी और लोग भी मतलब बहुत लोगों सुना वो वचन को अमल करता है। परंतु अभी ये बात अभी मन इधर नहीं है, इसलिए मैंने बोला जो इधर रहने वाले लोगों में कई लोग ऐसे करते हुए मैंने देखा, मेरा दिल में बहुत आनंद है। क्योंकि हमेशा आप जब भी निकलता है प्रार्थना के साथ निकलना चाहिए, और जब वापस आता है प्रार्थना के साथ आना चाहिए। बहुत बड़ी बात है ना। आज उस रीति में भी बहुत लोगों का दिल में कुछ नहीं, जैसे कुछ मतलब फालतू जो बाजार में जाने के टाइम, बाजार में जाने के लिए भी प्रभु के लोग प्रार्थना करके जाना। आप सिर्फ मीटिंग में आने के टाइम की बात नहीं, हमेशा, क्योंकि प्रभु में आरंभ करना और प्रभु में उसको समाप्त भी करना, ये बात है प्रार्थना जीवन का। और आप प्रार्थना करके जब जाएगा तो जरूर प्रभु आपको सम्मान करेगा। आप उस यात्रा, कई बार कई लोग जाने के टाइम पर कई बात होने के कारण क्या है, वो प्रभु का सम्मान किया ही नहीं, प्रभु का हाथ में सौंपा ही नहीं, प्रभु आप भी मेरे साथ चलना ऐसे बोला ही नहीं। वो ऐसा बोलता है, प्रभु अगर आप हमारे साथ नहीं है तो हमको यहाँ से जाने ना दो, हम जाने के लिए तैयार नहीं, आप साथ होना चाहिए, है ना। अभी हम कहीं भी जाओ, ऑफिस में जाओ, बाजार में जाओ, मीटिंग में आओ, लेकिन प्रार्थना करके प्रभु के साथ आना चाहिए, प्रभु से बात करते करते आना चाहिए। प्रार्थना जीवन कितना अच्छा बात है। निरंतर प्रार्थना इस रीति में होते रहते है ना, प्रभु के साथ बात करते करते उधर से इधर तक आने के टाइम पर प्रभु से बात करते आना, प्रभु साथ में है ना। प्रभु के साथ बात करने वाला वो एक बड़ा अनुभव ये होना चाहिए। तो बाकी बात अपना मध्यस्थी प्रार्थना के बारे में बताएंगे। तो बहुत बड़ी बात है प्रियो, मैं आपको बताऊं, इतना भी जो हमें मतलब प्रार्थना के विषय में जो समझेगा, हर एक दिन हमको प्रभु कुछ तो और भी नया बात बताएगा, वो बात हमें सीखना चाहिए है। और भी हमें प्रार्थना जीवन में बढ़ना चाहिए, प्रार्थना के प्रति हमारा निर्णय बदलना चाहिए, है ना। और प्रार्थना हमारे जीवन को बदलता है, और सिर्फ हमारा नहीं
मतलब हम किसके लिए जीवन मतलब प्रार्थना किया, उनका भी जीवन में बदलाव लाएगा। तो इसका मतलब ये सेवकाई में हमें कितना उनसे बनना चाहिए। तो प्रभु जरूर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।